हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए इसके अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 16 to 18। मतलब सभी के अंदर जो 16, 17 और 18 है, इन सभी में क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यूज़। इन सभी की क्या वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मगर आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखें, जैसे साइन इनवर्स है, यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ पे क्या टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट। ये आप सोच रहे होंगे कैंसिल होकर सिंपल 2π/3 और यहाँ पे क्या 3π/4 हमारा आंसर आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये होगा कैसे फिर, इसको करने के लिए हमें जो 2.1, ठीक है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी, उसमें जो टेबल थी दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो हमारे पास टेबल थी, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। जैसे जो भी हमारे पास ये होगा, ठीक है, ये जो भी इसका एंगल होगा 2π/3 है, तो साइन का है, तो साइन के अंदर देखिए ये रहा। तो साइन की जो रेंज है वो कितनी है, -π/2 से लेकर π/2 तक। यदि इस रेंज के अकॉर्डिंग वो लाई करती है तो हम उसको काट सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं करती तो उसको ठीक करके फिर कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है जी। यदि आप नॉर्मली इसको कैंसिल कर देंगे और ऐसे ही 2π/3 लिख देंगे तो वो आपका आंसर क्या गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। तो उसको ठीक करेंगे पहले, फिर आप इसको ही आंसर कर सकते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए पहले आपको जो है, देखो क्या एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमारे पास होता है। +1 के अंदर हमने पढ़ा है इसके बारे में। देखिए क्या है ये, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये होता है हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ पे थर्ड और लास्ट में फोर्थ। ठीक है, तो जो फर्स्ट होता है वो 90 तक। ठीक है, फिर कितना हो गया टोटल 180 डिग्री, फिर थर्ड तक 270 और लास्ट फाइनल में 360। आई बात समझ में। अब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, उसके अंदर जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे कौन से हैं, देखिए साइन है और है कोसिकेंट, कोस है, सीकेंट, टेंजेंट होता है और लास्ट में कोट। ये होते हैं 6। तो जो ऐसे फर्स्ट हमारे पास क्वाड्रेंट है उसके अंदर जो सभी के सभी ऑल क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव हैं। ये जो सभी हैं सारे के सारे पॉजिटिव। अब जैसे सेकंड है, सेकंड में तो सभी पॉजिटिव नहीं है, तो इसके अंदर जो है सिर्फ साइन और कोसिकेंट ये हैं जी पॉजिटिव। साइन है और कोसिकेंट, ये दो जो हैं वो पॉजिटिव हैं। अब रहते हैं थर्ड की बात। तो थर्ड में जो है ये टेंजेंट और कोट, ये होते हैं पॉजिटिव, टेंजेंट एंड कोट। और लास्ट में फोर्थ में तो ये रहा हमारे पास फोर्थ का, कोस और सीकेंट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन से जो है पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। जैसे इसमें है सेकंड में सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव हैं। जैसे टेंजेंट, कोट और कोस और सीकेंट इस क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव। मगर यदि फर्स्ट की बात करें तो सब इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसे ही जैसे मैंने सेकंड की बताई वैसे ही थर्ड में भी इसके अलावा क्या नेगेटिव आई बात समझ में। तो जैसे हम ये 90 हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं π/2। पाई का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 को 2 से 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या है 180, मतलब ये पाई है। और ये कितना है 270, तो इसको हम लिखते हैं 3π/2। ठीक, और लास्ट में 360 को लिखते हैं 2π। आई बात समझ में। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है बात। तो अब देखिए क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो था जी ये रहा, साइन इनवर्स साइन 2π/3 ये था इसका। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सिक्सटीन क्वेश्चन हमारा ये, साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो अब इसके अंदर जो ये एंगल है, ठीक है, कितना है 2π/3। तो हम देखेंगे इसके अंदर जो 2π/3 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 2π/3 इज़ नॉट बिलोंगिंग। ठीक है,
ये बिलोंग नहीं करता। किससे नहीं करता है? जो इसकी रेंज है कितनी है, -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसको रेंज में लाने के लिए हम देख रहे हैं फिर से ये जो हमने टेबल बनाई है, जो क्वाड्रेंट से बनाई है, तो इसके अंदर आपको देखना है कि साइन कौन से में है। साइन हमारे पास सेकंड में है, तो सेकंड में आपको ये लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड में आपको क्या, इसको लेके जाना पड़ेगा। तो देखो कैसे, ये है हमारे पास साइन इनवर्स साइन। अब देखिए जैसे ये क्या है 2π/3। अब आपको इसका पता होना चाहिए कि ये कितना होता है। ये होता है हमारे पास 120 को पाई की वैल्यू 180 रख के यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेकंड में लेके जाते हैं। तो सेकंड में ले जाने के लिए पाई में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पाई का मतलब 180 और ये कितना है 120। तो इसमें से क्या घटाऊँ मैं, 180 में से 60 यानी π/3। आई बात समझ में? पाई में से π/3 यदि सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना आएगा, 2π/3। आई बात समझ में? और इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो भी हम साथ में लिख देते हैं, साइन पाई माइनस में थीटा। ठीक है, जैसे हमारे पास 10th में होते थे ना साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे ही +1 में बहुत सारे हैं, साइन पाई माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा प्लस थीटा भी हैं, 3π भी हैं, अलग अलग बहुत सारे हैं। तो आपको ध्यान रखना बस, यदि हमारे पास ये जो पार्ट है, ठीक है, यदि ये पाई की रेशो में है, मतलब सिंपल पाई है, 2π है, 3π है, कुछ भी हो, बाई में 2 नहीं होना चाहिए, तो जो है ये जो होगा, ठीक है, ये जो साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस, टेंजेंट है तो टेंजेंट, ऐसे सभी सेम रहेंगे। तो ये साइन लिख दिया मैंने पहले। उसके बाद अब देखो ये क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ, ठीक है, पाई में से कुछ घट रहा है तो कौन से में जाएगा, सेकंड में। तो सेकंड में आपको चेक करना है कि ये कौन सा है, साइन है, सेकंड में होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे सिंपल थीटा। आई बात समझ में? तो बस आपको यही बात याद रखनी है इसके अंदर, पाई की रेशियो है तो साइन का साइन, और कुछ घट रहा पाई में से सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो कौन से में जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, साइन थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/3। ठीक है, अब आपको देखना है कि जो हमारे पास π/3 है कितना है, ये 60। तो 60 इसके बीच में लाई करता है या नहीं, ये कितना है, फिर ये भी आपको पता होना चाहिए ये कितना होता है। जैसे ये कितना है -π/2, देखो यहाँ कितना होता है 0। आई बात समझ में? और यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे 180, 270 और यहाँ पे 360। अब थोड़ा सा ध्यान रखें, ये π/2 है मतलब 90, तो यहाँ तक, ठीक है, ऐसे। और ये कितना है -π/2। देखो यदि हम ऐसे चलें, ठीक है, ये आपको पता होगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग, यदि हम ऐसे चलते हैं तो पॉजिटिव में, और यदि ऐसे चलते हैं तो नेगेटिव में। तो यदि यहाँ तक तो कितना प्लस में है π/2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के ये π/2, मतलब ये दो क्वाड्रेंट इसके अंदर आते हैं। आई बात समझ में? तो इसके अंदर जो है वो लाई करता है जी, कितना ये 60, तो 60 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये लाई करता है बिल्कुल। तो हम इसको क्या कैंसिल कर सकते हैं। अब जो फाइनली हमारा आंसर क्या है, π/3 इसके अंदर आ जाता है। आई बात समझ में? ये काफ़ी ट्रिकी अलग सा क्वेश्चन हमारे पास। इसके अंदर जो है ये जो टेबल हमारे पास, ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट्स हैं आपको समझ में आने ज़रूरी हैं। फर्स्ट में कौन से पॉजिटिव हैं, सेकंड में कौन से हैं, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है कि जैसे सेकंड में लेके जाना है तो कैसे करेंगे, हम इसको पाई में से घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये चेक करना है साइन, कोसिकेंट, कोस, सीकेंट और टेंजेंट और कोट कौन से में है, ये सेकंड में है, ये फोर्थ में है और ये थर्ड में है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए इससे और थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। और तो ये है हमारे पास 17, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3π/4, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3π/4, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर, तो इसके अंदर भी आपको चेक करना है कि ये जो इसके अंदर आपको दिया है 3π/4, क्या ये भी इसकी रेंज में लाई करता है या नहीं, ठीक है। तो आपको पहले ये पता भी होना चाहिए कि ये होता कितना है, ये होता है हमारे पास 135, ठीक है। तो ये जो है वो बिलोंग नहीं करता, जो इसकी रेंज होती है वो -π/2 से लेकर π/2 तक।
तो ये भी इसके अंदर लाई नहीं करता। तो इसको भी क्या करना है, पहले चेक करना है, सॉरी ठीक करना पड़ेगा। चेक तो हमने कर लिया, ये बिलोंग नहीं करता, अब क्या इसको सही करना पड़ेगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट, तो इसको भी क्या करता हूँ मैं, पाई में से घटा देता हूँ। तो पाई में से देखो कितना थे 135, तो 135 180 में से कितना घटा जाए 45, यानी कि पाई बाय 4। आई बात समझ में। यदि पाई में से पाई बाय 4 हम घटा दें तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 4। अब देखो, अब जैसे हम घटा रहे हैं इसके अंदर पाई में से कितना पाई बाय 4, कितना आ जाएगा सेम 3 पाई बाय 4। मगर इसके अंदर जो एक चीज़ और है, अब ये घटाने पर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये भी सेकंड में। मगर जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो तो सिर्फ साइन और कोसिकेंट के लिए ही पॉजिटिव है, टेंजेंट के लिए तो नहीं है ना, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है इसका लिख देते हैं हम, टेंजेंट पाई माइनस में थीटा। देखो पाई की रेशियो है ना, तो टेंजेंट का तो रहेगा टेंजेंट ही, ठीक है। मगर पाई में से कुछ घट रहा है सेकंड में जाने के बाद टेंजेंट होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव इसके आगे आ जाएगा, ठीक है, माइनस टेंजेंट थीटा। आई बात समझ में। तो यही आपको बस याद रखना था इसके अंदर। तो अब देखिए, तो हमने इसको लिख दिया टेंजेंट इनवर्स माइनस टेंजेंट पाई बाय 4, ठीक है यहाँ तक। अब जैसे इसमें से यदि मैं टेंजेंट इनवर्स को टेंजेंट से काटूँ तो ऐसे तो नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में क्या है माइनस है। तो इस माइनस को भी एक फॉर्मूला हमारे पास इनवर्स में, टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अभी हमने इसमें बताया था आपको, तो इसको होता है माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। देखो दिखा देते हैं आपको, ये रहे देखिए टेंजेंट इनवर्स, और इसका एंगल माइनस एक्स है तो कितना आएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो देखो ये जो माइनस है, देखो ये जो है ये कंप्लीट, इसको एक्स मान लीजिए आप, ठीक है। इस एक्स को है टेंजेंट पाई बाय 4 जो हमारा एक्स का काम करेगा। तो माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, और जो एक्स है ये कंप्लीट वो अंदर ही रहेगा, टेंजेंट पाई बाय 4, ठीक है। तो अब यह कैंसिल हो सकता है जी बिल्कुल आराम से, इनवर्स और ये टेंजेंट कैंसिल, कितना आ गया माइनस के पाई बाय 4। अब आपको ये चेक भी करना है कि ये लाई भी करता है या नहीं, ठीक है। आप इसमें भी लिख सकते हैं ये बिलोंग करता है किससे, माइनस के पाई बाय 2 से लेकर प्लस में पाई बाय 2 तक, ठीक है। और जो ये है हमारे पास ये भी बिल्कुल सही है, ये भी लाई करता है, माइनस के पाई बाय 2 से लेकर ऐसी आएगी, ठीक है। इसके अंदर जो ब्रैकेट है वो ऐसी आती है पाई बाय 2 तक। आई बात समझ में। तो ये था इसका आंसर हमारा माइनस के पाई बाय 4। माइनस क्यों आया, क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो सेकंड सिर्फ साइन और कोसिकेंट के लिए पॉजिटिव होता है, ना कि टेंजेंट के लिए भी, इसीलिए माइनस में हमारा आंसर इसका आ चुका है, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास ये अलग है, देखिए क्या है इसके अंदर, टेंजेंट अंदर है साइन इनवर्स 3 पाई बाय 4 प्लस कोट इनवर्स 3 बाय 2, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो इसको कैसे करें हम। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो ये भी आपको आ जाएगा, टेंजेंट साइन इनवर्स 3 पाई बाय 4 सॉरी 3 बाय 5 कोट इनवर्स 3 बाय 2। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो अब देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको उसके अंदर बता देता हूँ जो यूज़ होगा। जैसे देखिए टेंजेंट हमारे पास और अंदर क्या है, दो हैं, एक तो पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, बीच में क्या है प्लस। तो एक फॉर्मूला ये है टेंजेंट एक्स प्लस वाई का, होता है ना टेंजेंट का एक्स प्लस वाई का, वो फॉर्मूला इसके अंदर लग सकता है। तो इसको ठीक करेंगे पहले हम। जैसे अंदर जो है हम ऐसे समझ लीजिए, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स मान लीजिए और ये टेंजेंट इनवर्स वाई, मगर यहाँ तो साइन है और यहाँ पे क्या है कोट है, तो इसको चेंज कर लेंगे हम, ठीक है। चेंज करने के बाद इसमें आ जाएगा और इसका जो फॉर्मूला हमको पता है फिर यहाँ पे लग जाएगा और ये कैंसिल होकर हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेन काम पहले ये हमारा इसको चेंज करना है,
ठीक है, इन दोनों को अलग अलग से चेंज करते हैं। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ पहले, इसको इक्वेशन फर्स्ट, और साइन इनवर्स 3/5 को θ1, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इन्वर्स पार्ट होता है उसको उस तरफ, ठीक है, यहाँ पे रहेगा 3/5 और यहाँ पे रहेगा साइन θ1। आई बात समझ में। बस आपको क्या करना है, अब साइन को चेंज करना है किसके अंदर, टेंजेंट के अकॉर्डिंग। अब जैसे टेंजेंट में यदि हमको चेंज करना है साइन को, तो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है साइन बाई कोस, मतलब कोस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कोस की पहले कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। 3/5 का स्क्वेयर यहाँ पे, और यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वेयर θ1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9/25, और यहाँ पे साइन स्क्वेयर θ1। अब देखिए जो सिंपल से एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वेयर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ ऐसे, अब 9/25 इज इक्वल टू 1 - कोस स्क्वेयर θ1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो कोस वाला है उसको तो इस तरफ, और जो ये पार्ट कंप्लीट उसको उस तरफ। कोस स्क्वेयर θ1 इज इक्वल टू 1 - 9/25। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 25, ठीक है। तो 25 - 9, तो ये रह गया हमारे पास 16/25 कोस स्क्वेयर θ1। तो ये तो स्क्वेयर है, तो सिंपल कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसका रूट 16 रूट कितना होता है, रूट ऑफ 16/25, यानी कि 4/5। आई बात समझ में। तो यहाँ से जो है अब कर लेते हैं, जैसे साइन θ1 की वैल्यू कितनी थी, ये रही, और ये कितनी आई है कोस θ1 की। तो टेंजेंट θ1 हमको निकालना इज इक्वल टू साइन θ1 बाई में कोस θ1, ठीक है। तो साइन θ1 की वैल्यू कितनी थी 3/5, और इसकी वैल्यू है 4/5। तो दोनों के नीचे 5 है, तो कैंसिल, कितना आ गया 3/4, ठीक है। तो अब देखिए जो टेंजेंट है वो उस तरफ इनवर्स में, तो θ1 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4। आई बात समझ में। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, क्योंकि θ1 हमें फाइंड हो चुका है। अब बस एक पार्ट रहता है ये वाला कोड वाला, इसको ये चेंज करना है। कितना है ये देखिए, लेट कर लेते हैं इसके अंदर भी, कोट इनवर्स कितना है ये 3/2 इज इक्वल टू θ2। अब इसमें जो है हम एक आइडेंटिटी है सिंपल सी, वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कोट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/x, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है, देखो दिखाते हैं आपको। ये रही देखो, टेंजेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो जो भी है x, ये है 3/2 x है ना, 3/2। तो इसको चेंज करेंगे टेंजेंट इनवर्स 1/x, यानी कि इसको 1/2 में हम लिख देंगे। तो सिंपली ऐसे ही चेंज कर ले फिर, तो इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम टेंजेंट इनवर्स 1/3/2, ठीक है। आगे समझ में। बस अब क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट इनवर्स उल्टा हो जाएगा 2/3। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 आगे समझ में बात। तो हम कोट इनवर्स 3/2 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 2/3। तो अब इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी हमारी उसमें रख देंगे। इक्वेशन 2 एंड 3 पुट इन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन जो फर्स्ट थी टेंजेंट था बाहर, और था अंदर क्या था हमारे पास
साइन इनवर्स वाला, जो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आई हमारी, ये रही टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस, और सेकंड क्या थी, टेंजेंट इनवर्स 2/3। ठीक है, तो अब क्या करना है, वो फॉर्मूला अब यूज़ करना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। ठीक है, इजिकल टू क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स प्लस में है तो ऊपर प्लस रहेगा x प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला अब यूज़ कर लेते हैं। तो टेंजेंट अंदर आएगा टेंजेंट इनवर्स, तो इसके अंदर जो है फॉर्मूला लगा देते हैं 3/4 प्लस 2/3 और नीचे 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, अब देखिए जो टेंजेंट है यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स, तो ये कैंसिल। ठीक है, तो जो भी है ये पार्ट रहता है उसको हम सोल्यूशन में ले लेते हैं ध्यान से। देखो क्या है, 4 यहाँ पे 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12। तो 12 4 की मैं 3 पे, 3 3 जा 9, और 3 की टेबल में 4 पे, 4 2 जा 8, इसके डिवाइड में 1 लिख लिया मैंने, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 12। ठीक है, वैसे देखो कैंसिल हो सकता है मगर कैंसिल नहीं करेंगे, हम इसको एलसीएम से ही सोल्यूशन करेंगे। तो अपर पार्ट में कितना हो जाएगा 17/12, और नीचे देखिए नीचे भी 12 आ जाएगा और यहाँ पे 12 माइनस में 6। ठीक है, तो ये 12 से 12 कैंसिल, तो कितना बच गया 17 और नीचे कितना 6। आई बात समझ में। तो ये जो है हमारा फाइनल इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर बस करना ये था कि अंदर जो दो पार्ट थे साइन इनवर्स में और कोट इनवर्स के, इनको चेंज करना था हमें टेंजेंट इनवर्स के अकॉर्डिंग। देखो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा था क्योंकि इसमें हम इस कोट में चेंज किया, पहले कोस में किया, फिर इसको साइन बाई कोस करके टेंजेंट में किया, मगर इसमें सिंपल एक स्टेप में हो गया। ठीक है, तो उसके बाद इसमें हमने जो आइडेंटिटी थी, ये जो फॉर्मूला था टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, वो यूज़ करके इसको सॉल्यूशन में ले लिया। आई बात समझ में। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं हमारे वो नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके।